जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं इस क्लास में लेकर आया हूँ, जो आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है। दोस्तों, न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रश्न को पहले पढ़ना है और फिर आंसर देना है। आपको पता है कौन सी शिफ्ट में आया हुआ है, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जो ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वही वापस रिपीट एग्जाम में वापस कर देते हैं। देखिए, प्रश्न को कैसे पढ़ना है, कोई क्या पूछा गया है, प्रश्न में सारी डिटेल दे रखी है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 750 रुपये और 6 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है, तो धन की राशि ज्ञात कीजिए। जो आपने धन दिया है वो ज्ञात करना है दोस्तों। और प्रश्न क्या आया हुआ है, एसएससी जीडी 13 नवंबर 2021 सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आप वीडियो को पूरा देखना है। देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में, देखिए दोस्तों 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और 6 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है। रोक, ठीक है। ये 750 रुपये और 800 रुपये है क्या, ये मिश्र धन है दोस्तों। मिश्र धन दे रखा है, तो आपको क्या करना है, धन ज्ञात करना है, यानी जो राशि दे रखी है वो ज्ञात करके बताना है दोस्तों। इसमें तो आपको क्या है, इसमें ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंट और इन दोनों का डिफरेंट। तो आपका इन दोनों का डिफरेंट यानी 1 वर्ष, ठीक है दोस्तों। 1 वर्ष का ब्याज कितना मिला, 750 में 800 गए तो कितना बचा, 50 रुपये दोस्तों, ठीक है। ठीक है बच्चों प्यारे, अब 1 वर्ष का 50 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो मैं या तो 6 वर्ष का ब्याज निकाल लूंगा, या 5 वर्ष का ब्याज निकाल कर इसमें से घटा दूंगा, या 6 वर्ष का ब्याज निकाल कर इसमें से घटा दूंगा दोस्तों। कैसा भी प्रोसेस कर सकते हो दोस्तों। तो मैं 6 वर्ष का ब्याज निकालूंगा। 6 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 50 को 6 वर्ष से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 पंजे 30 यानी 300 रुपये आपका आ जाएगा दोस्तों। 300 रुपये क्या आया, ये ब्याज आया है 300 रुपये। तो ब्याज को मैं यानी मिश्रधन में से ब्याज घटा दूंगा, तो आपकी राशि आ जाएगी दोस्तों। तो देखिए, 800 रुपये में से 300 रुपये जो ब्याज मिला है वो घटा दूंगा दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा, 500 रुपये क्या मिल जाएगी, ये राशि मिल जाएगी दोस्तों। यही प्रश्न में आंसर पूछा गया है और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। किस तरीके से मैंने किया, 5 वर्ष का ब्याज यानी आपका मिश्र धन दे रखा है 750 रुपये, 6 वर्ष का 800 रुपये। तो इन दोनों का डिफरेंट, 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये मेरे को मिल गया। तो आपको पता होना चाहिए कि हर वर्ष साधारण ब्याज समान होता है। तो मैं क्या करूंगा, 6 वर्ष का ब्याज निकाल कर 800 रुपये में से घटा दूंगा, तो आपकी राशि ही तो मिलेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न के अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखिए ध्यान पूर्वक लगाना है इस प्रश्न को और अच्छी तरीके से आपको समझाने की प्रयत्न करूंगा दोस्तों। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1250 रुपये और 8 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है। तो धनराशि, इसमें भी धनराशि पूछा गया है। और देखिए दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये प्रश्न आपको ACID 18 फरवरी 2021 में ये इस वैकेंसी में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको फास्ट तरीके से शॉर्ट ट्रिक अपनानी है दोस्तों। देखिए, अब इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, 3 वर्षों में 1250 रुपये हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, 3 वर्ष में 1250 रुपये, तो ये 1250 रुपये क्या है, ये मिश्र धन है दोस्तों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मिश्र धन है 1250 रुपये। और 8 वर्ष में क्या है, देखिए दोस्तों ईयर्स है ये, तो 8 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है। तो इसमें ब्याज भी है और राशि भी है, यानी ब्याज और राशि जुड़ गई तो ही मिश्र धन बनेगा दोस्तों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धन राशि ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा, पहले ब्याज निकालूंगा, इन दोनों का डिफरेंट और इन दोनों का डिफरेंट। इन दोनों का डिफरेंट कितना आया, 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स इन दोनों का डिफरेंट कितना आया, 350 रुपये।
तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी यहाँ पर करूँगा मैं 1 वर्ष का ब्याज निकालूंगा। ये तो 5 वर्ष का ब्याज 350 रुपये आया है, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करूँगा 350 रुपये में 5 का डिवाइड कर दूंगा मैं। तो 5 का डिवाइड करने पर मेरे को क्या मिलेगा, 1 ईयर्स का ब्याज मिल जाएगा 7 पंजे 35, यानी 70 रुपये आपको 1 वर्ष में ब्याज मिल रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 70 रुपये 1 वर्ष का ब्याज मिल रहा है। तो मेरे को प्रश्न में पूछा गया है कि धनराशि ज्ञात कीजिए, तो 8 वर्ष का मैं क्या कर दूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 8 वर्ष का ना करके 3 वर्ष का ब्याज निकाल लूंगा मैं। तो 3 वर्ष का मैं ब्याज निकालूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो 3 ईयर्स का ब्याज निकालने के लिए 70 को क्या कर दूंगा 3 से गुना कर दूंगा। तो 3 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा मेरे को 7 या 21 210 रुपया। 210 रुपये आपको 3 वर्ष का ब्याज मिल गया। अगर 3 वर्ष का ब्याज इस 1250 में से मैं घटा दूंगा, तो 1250 में से मैं 3 वर्ष का ब्याज घटा दूंगा 210 रुपया, तो आपको 0401 यानी 1040 रुपये आपकी राशि मिल जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और यही प्रश्न का आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 3 वर्ष का ब्याज ना निकाल कर आप 8 वर्ष का ब्याज भी निकाल सकते हो, और 8 वर्ष का ब्याज निकाल कर 1600 रुपये में घटा दोगे तो वही 1040 आपका मिल जाएगा। अगर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न बहुत खतरनाक होने वाला है। एसएससी CHSL में ये प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष के बाद 9,920 रुपये तथा 5 वर्ष के बाद 12,800 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। इसमें ब्याज की दर पूछी गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ब्याज की दर आपको बहुत अच्छी तरीके से निकालना सिखा दूंगा मैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष में, 2 वर्ष के बाद 9,920 रुपये तथा 5 वर्ष के बाद 12,800 रुपये हो जाती है, तो 5 वर्ष में कितनी हो रही है 12,800 रुपया, और 2 वर्ष के बाद कितनी हो रही है 9,920 रुपया। ठीक है दोस्तों, 9,920 रुपया हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, इनका ब्याज निकालूंगा। तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना आया मेरे पास 3 ईयर्स। 3 ईयर्स आया, तो इन दोनों का अंतर कितना आया 0, 10 में यानी 8, 17 में 9 गया तो कितना बचा 8, और 11 में से 9 गया तो कितना बचा 2, 2880 रुपये आ रही है। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है 2880 रुपये आ रहा है मेरे पास दोस्तों। 3 वर्ष का ब्याज 2880 रुपये आ रहा है। तो एक बार दिमाग लगाइए, अपने को पहले राशि निकालनी पड़ेगी। राशि निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ब्याज की दर निकालनी पड़ेगी। तो 1 वर्ष का यहाँ पर ब्याज निकालूंगा, तो 2880 में मैं 3 का डिवाइड कर दूंगा। तो 2880 में 3 का डिवाइड कर दूंगा, तो 3 नाम 27 और 3 छः 18, 960 रुपया 1 वर्ष का ब्याज आया है दोस्तों। अगर 1 वर्ष का ब्याज 960 रुपया आ गया, तो मैं क्या करूंगा 2 वर्ष का ब्याज निकाल कर इसमें से घटा दूंगा, तो मेरे पास राशि मिल जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो 2 वर्ष का ब्याज मैं क्या करूंगा 960 को 2 से गुना कर दूंगा। तो 2 से गुना करने के बाद मेरे को कितना मिलेगा 1920 रुपया। तो 1920 रुपया क्या करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1920 रुपया इस 9,920 रुपया में से मैं 1920 रुपया घटा दूंगा, तो मेरे पास राशि मिल जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 8,000 रुपये। ये आपको राशि मिल जाएगी। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है, यानी 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। तो 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SI बराबर प्रिंसिपल दर और टाइम बटे में 100, ये फॉर्मूला लगा दोगे। तो ब्याज कितना मिला 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज मिला मेरे को 960 रुपया। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना मिला दोस्तों 8,000 रुपया। तो 8,000 रुपया प्रिंसिपल मिला,
तो दर आपको पूछी गई है, टाइम 1 वर्ष का दे रखा है, यानी 1 वर्ष का ब्याज पूछा गया है, बटे में 100 2 जीरो से मेरा 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 अंटे 96, तो यानी 12% आपकी दर आ गई दोस्तों। यही आपको प्रश्न में पूछा गया है, यानी 12% आपकी दर, और ये काटा पीटा करने पर 12% दर आ गई। और यही प्रश्न का आंसर होगा। एसएससी सीजीएसएल में 6 तारीख 8वें महीने 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट बार ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। अगर ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछा करना और एक बार दोबारा से इसको देखना किस तरीके से मैं समझाया हूँ आपको। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।